हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वारदात और मैं हूं वारदात में आपके साथ संजय रामफल। आज करते हैं हम एक नई वारदात की तरफ रुख। जी हां, हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाले हैं जो जेल से पैरोल पर आया और बाद में बचने के लिए उसने अपने घर में ही आग लगाकर आत्महत्या का सबूत पैदा करने के लिए अनेक वारदातों को अंजाम दिया। जी हां, उस शख्स का नाम भी बताएंगे आपको, लेकिन जुड़े रहें वारदात के साथ। करते हैं कहानी की तरफ रुख। अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार भारद्वाज की अदालत ने जेल जाने से बचने के लिए अपनी कदकाठी के युवक की हत्या कर उसके शव को जलाने वाले आरोपी राजेश परमार निवासी नीलबढ़ भोपाल को दोषी ठहराते हुए दोहरे आजीवन कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने मामले के सह आरोपी निहाल खान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक रामकुमार खत्री ने मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी की। अभियोजन के मुताबिक रातीबढ़ थाना पुलिस को 29 जून 2019 को सूचना मिली थी कि हरिनगर नीलबढ़ भोपाल स्थित घर में राजेश परमार की आग से जल जाने के कारण मृत्यु हो गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राजेश परमार के भाई हरिओम परमार से लाश की पहचान कराई तो उसने लाश को अपने भाई राजेश परमार की होना बताया। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृतक के हाथ पीछे बंधे हुए पाया जाना, मृतक का शव उसकी मृत्यु से पहले जला हुआ पाया जाना और मृतक की मौत संदेहास्पद होना बताया। डॉक्टर द्वारा दी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर रातीबढ़ थाना पुलिस ने मामले की जांच के दौरान मृतक की शिनाख्त राजेश उर्फ राजू रैकवार के रूप में की थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी हत्या के एक अन्य मामले में पहले से जेल में बंद था। जेल की बात से ही सिहर उठता है। 2 कत्ल करने वाला राजेश परमार। देखिए कहानी का क्या होता है। भोपाल सेंट्रल जेल से पैरोल पर आकर राजू रैकवार का कत्ल करने वाला राजेश परमार घबराया हुआ है। वह रिमांड अवधि खत्म होने के बाद जेल पहुंचने की बात से सिहर उठता है। पुलिस की गिरफ्त में उसे थाना स्टाफ से कहा कि आप लोग जेल के अफसरों से बात करके मुझे अस्पताल में ही रखवा देना। सुना है पैरोल शर्तों का उल्लंघन करने वालों को कपड़े उतरवाकर जेल में घुमाया जाता है। वहां मारते भी बहुत हैं। उप जेल अधीक्षक पीडी श्रीवास्तव ने बताया था उस समय की जेल दस्तावेजों में राजेश बीए पास है और पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर रहा है। उसने पैरोल पर रहने के दौरान अपराध किया है जो पैरोल शर्तों का उल्लंघन है। इसीलिए उसके खिलाफ गांधीनगर थाने में एक और केस दर्ज करवाया जा रहा है। आइंदा उसका पैरोल स्वीकृत होना अब संभव नहीं है। उस समय सुनील एसआई भदौरिया ने बताया कि मृतक राजू रैकवार के शव की पुष्टि करने के लिए डीएनए सैंपलिंग करवाई जा रही है। आरएफएसएल के डॉक्टरों की सलाह पर संभवतः सैंपलिंग की जांच की जाएगी।
राजू का डीएनए उनके बच्चों और भाई से मैच करवाया जाएगा। इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शव राजू का ही है। देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। फरारी के दौरान बदले वारदात करने के बाद 8 ठिकाने। राजू की हत्या के बाद 28 जून की रात में ही उसने भोपाल रेलवे स्टेशन से इटारसी के लिए ट्रेन पकड़ ली। इटारसी के बाद वह नागपुर, बेंगलुरु, चेलमपट्टम, चेन्नई, नल्लोर, फिर चेन्नई घूमता रहा। यह खुलासा उसने पुलिस की पूछताछ में किया है। फरारी के दौरान उसने अपने परिचित हिस्ट्री शीटर को कॉल कर 60,000 रुपए भी मांगे थे। यह रकम उसने फरारी काटने के दौरान होने वाला खर्च वहन करने के लिए मांगी थी। दोबारा जेल न जाना पड़े इसलिए आरोपी ने अपने ही जैसे कद काठी के युवक की हत्या कर उसके शव को जला दिया था। आरोपी ने लाश के पास अपना मोबाइल भी छोड़ दिया, जिससे पुलिस को भरोसा हो जाए कि लाश राजेश परमार की ही है। रातीबड़ थाना पुलिस ने आरोपी राजेश परमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364, 224 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को चेन्नई से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस के विवेचना अधिकारी ने विवेचना के बाद आरोपी राजेश परमार के खिलाफ जिला में अदालत चालान पेश किया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अपर सत्र न्यायालय में हत्यारा राजेश परमार दूसरी हत्या का भी दोषी पाया गया। न्यायालय ने एक बार फिर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस प्रकार राजेश परमार को डबल उम्र कैद की सजा हो गई। उसे पैरोल पर जेल से मुक्त किया गया था। वापस जेल जाने से बचने के लिए उसने अपने सामान कद काठी वाले निर्दोष युवक की हत्या कर दी और उसका शव जला दिया। बड़ा सातिर था राजेश परमार। बता दें कि घर में आग लगी थी और उसके घर में ही डेड बॉडी मिली थी। 29 जून 2019 की कहानी है। आरोपित राजेश परमार के नीलबर्ड स्थित घर में आग लगने की सूचना रातीबड़ पुलिस को मिली थी। पुलिस ने घटनास्थल पर जले हुए शव और मोबाइल फोन के अलावा एक सुसाइड नोट बरामद किया था। मोबाइल फोन के आधार पर हरिओम परमार ने शव की शिनाख्त अपने भाई राजेश परमार के रूप में की थी। पोस्टमार्टम से पता चला कि मृतक के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। साथ ही संबंधित व्यक्ति की मौत आग लगने से पहले हो जाने की जानकारी मिली थी। देखिए ये क्राइम स्टोरी फिल्म दृश्यम से भी ज्यादा फुल प्रूफ प्लान था। फिर भी शातिर पकड़ा गया क्योंकि मृतक के पास घटनास्थल से प्राप्त मोबाइल नंबर की सीडीआर प्राप्त करने पर उस पर निहाल खान के द्वारा उपयोग किए जा रहे मोबाइल का नंबर प्राप्त हुआ। संदेही निहाल खान की लोकेशन गुजरात की प्राप्त होने पर उसे गुजरात से पकड़कर लाया गया। निहाल से पूछताछ में पता चला कि राजेश परमार बंगलुरु की तरफ भाग गया है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपित राजेश परमार को चेन्नई से पकड़कर वापस भोपाल लाया गया। पूछताछ में राजेश ने बताया कि उसे राजू रैकवार नामक व्यक्ति प्रभात चौराहे की शराब की दुकान पर मिला था, जिसे वह शराब पिलाने के बहाने अपने घर ले आया था। शराब पिलाने के बाद उसने
राजू की हत्या कर दी थी। साथ ही घर में आग लगाकर वह भाग निकला था। डर के मारे थाने पहुंचा, बोला मरे हुए दोस्त के आ रहे हैं फोन। पता चला वो जिंदा है। हत्या करने के बाद निहाल के नाम की सिम को मोबाइल में डालकर राजेश परमार बेंगलुरु भाग गया था। एक मजदूर की हत्या करने वाले राजेश परमार और उसके दोस्त निहाल खान की गिरफ्तारी के बाद दोनों को रातीबड़ पुलिस कोर्ट में पेश किया गया। उस समय जहां से दोनों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपित राजेश परमार ने खुलासा किया कि वह हत्या करने के बाद अपने साथी निहाल के साथ नेपाल भागना चाहता था, लेकिन रुपयों की कमी के कारण उसने रातीबड़ में रहने एक दोस्त रंजीत को फोन कर दिया था। वह दोस्त डर के कारण थाने में पहुंच गया और थाना प्रभारी बोला कि राजेश परमार मरने के बाद भी उसे फोन कर रहा है। इस जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आ गई थी। पुलिस ने राजेश की लोकेशन पता करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल नंबर बंद मिला। तब पुलिस ने निहाल का फोन नंबर हासिल कर लिया, उसकी कॉल डिटेल निकालकर उसके दोस्त विशाल, फिर निहाल और आखिर में राजेश परमार तक पुलिस पहुंच गई, क्योंकि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। उसने क्यों हत्या की थी वो भी आपको बताते हैं। एसपी अखिल पटेल ने जानकारी देते हुए उस समय बताया था कि हरिनगर नीलबड़ चौराहे के पास रहने वाले 34 वर्षीय राजेश परमार ने एक मामले में जमानत के लिए जबलपुर हाई कोर्ट में आवेदन किया था, लेकिन वह निरस्त हो गया था। उसके अगले दिन 26 जून को राजेश ने अपने साथी निहाल खान के साथ एक प्लानिंग की। दोनों ने षड्यंत्र रचा कि किसी दूसरे व्यक्ति को आग लगाकर मार डालते हैं। इससे लोगों को लगेगा कि राजेश परमार मर गया है और वह जेल की सजा काटने से भी बच जाएगा। देखिए कितना शातिर है गुनहगार। 28 जून की दोपहर में राजेश परमार ने बैग में कपड़े डाले और कुछ सामान भरा और उसे निजामुद्दीन कॉलोनी पीपलानी स्थित निहाल के किराए के कमरे में रखवा दिया था। निहाल ने भी पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर उसमें रख दिया था। वहीं राजेश ने अपना मोबाइल घर पर छोड़ा था। इससे दोनों मोबाइल की लोकेशन अलग अलग मिले। इसके बाद दोनों आरोपित अपनी बाइक से निकले और मजदूर राजू, जिसकी उम्र 34 वर्ष थी, को प्रभात चौराहे से लेकर आए। रास्ते में उसके लिए शराब और कबाब का भी प्रबंध किया। उसके बाद राजेश के घर ले जाकर उसको जलाकर मारा और फिर फरार हो गए थे। घटना में राजेश का चेहरा और बाल भी झुलस गए थे। निहाल गुजरात तो राजेश बेंगलुरु भाग गए थे। देखिए, हत्या करने के बाद निहाल के नाम की सिम को मोबाइल में डालकर राजेश परमार बेंगलुरु भाग गया था। वहीं निहाल खान गुजरात में कच्छ अंजीर में अपने दोस्त विशाल के घर पहुंच गया था। इधर पुलिस इस मामले में शंका के आधार पर जांच में लगी थी। पुलिस को सूचना मिली कि राजेश का किराएदार निहाल घटना के दिन उसके घर गया था। उसका नंबर मिला पर मोबाइल बंद था। जब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो विशाल का नंबर मिला। इधर दोस्त को फोन कर फंस गया राजेश। राजेश ने 2 जुलाई को अपने पुराने दोस्त रंजीत को रातीबड़ में फोन किया
और बताया कि उसे रुपयों की बहुत जरूरत है। पहले तो उसका दोस्त डर गया, लाजमी है। उसने बोला कि राजेश तो मर चुका है, वह कहां से बात कर सकता है। उसने कहा बाद में बताएगा और वह 20,000 रुपए का इंतजाम कर दे। इस घटना से रंजीत पूरी तरह से डर गया। उसने पहले रातीबड़ जो थाना प्रभारी है उस समय सुनील भदौरिया को फोन किया, फिर थाने पहुंचकर पूरी जानकारी दी। इससे पुलिस और अलर्ट हो गई थी। इधर गुजरात में मिल गया निहाल सिंह। देखिए, पुलिस ने कोशिश की। पुलिस जब विशाल के घर गुजरात पहुंची तो वहां निहाल मिल गया। वह उसे लेकर भोपाल पहुंची। उसके नंबर को सर्विलांस पर लगाकर राजेश परमार की तलाश शुरू की। इस घटना के अनजान राजेश ने निहाल को भी फोन कर दिया। पुलिस ने निहाल से बात कराई और नंबर ट्रेस कर लिया। नंबर बेंगलुरु कर्नाटक में चल रहा था। रातीभर पुलिस बेंगलुरु पहुंची तो मोबाइल बंद था। अब उसकी लोकेशन चेन्नई बता रही थी। पुलिस तुरंत चेन्नई पहुंची, लेकिन आरोपित मोबाइल लोकेशन ट्रेस होने में दिक्कत आ रही थी। साउथ इंडियन की वेशभूषा में उस समय पुलिस उसको ढूंढने के लिए घूम रही थी। आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए रातीभर पुलिस को चेन्नई में साउथ इंडियन के वेशभूषा यानी कि लुंगी और शर्ट और माथे पर त्रिमुंड तिलक में घूमने लगी। इस दौरान राजेश लोकेशन ट्रेस हो गई। वह स्टेशन पार्किंग में हाफ पैंट, टी शर्ट, कैप और चश्मा लगाकर घूमता मिला। उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। दूसरों के मोबाइल से कर रहा था कॉल। जी हां, एसपी संपत उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया था कि राजेश ने अपना मोबाइल बंद कर रखा था। वह लोगों के मोबाइल मांगकर निहाल से बात कर रहा था। वहीं पुलिस पर नजर रखने के लिए फरारी के दौरान नाम बदलकर पड़ोसियों को भी फोन किए थे। इससे उसे पुलिस मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी। राजेश भोपाल आकर निहाल खान के साथ नेपाल भागने की योजना भी बना चुका था। महिला मित्र के साथ रहने के देखने लगा था सपने। आरोपित राजेश परमार इस पूरी साजिश को अंजाम देने के बाद अपनी एक महिला मित्र को साथ रखने में सपने देखने लगा था। उसने उससे भी फोन किया था। उस महिला को भी पता चल गया था कि राजेश जिंदा है। पूछताछ जारी रही। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार हुए राजेश परमार और उसके साथी निहाल खान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जा रही है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भी उस समय प्रावधान किया गया। तो दोस्तों, ये थी उस सातिर बदमाश की कहानी। कल फिर लेकर आएंगे हम आपके समक्ष ऐसी ही कहानी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वारदात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।